दिल्ली धमाकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये अब साफ हो गया है कि ये आतंकी हमला था। और आपको बता दूं, जो मौके से सबूत मिले हैं, अमोनियम नाइट्रेट, इसके अलावा फ्यूल ऑयल, इसके अलावा डेटोनेटर्स, इनका इस्तेमाल किया गया था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी फाइनल रिपोर्ट अवेटेड है, लेकिन ये जो जानकारी आ रही है सूत्रों से आ रही है। यानी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो आतंकी हमला था, और अब इसके सीधे तार फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, यानी उमर से जुड़ रहे हैं। और उमर बदरपुर से आता है, सुनहरिया मस्जिद में गाड़ी पार्क करता है, और उसके बाद ये अपने साथ विस्फोटक लेकर आया था। 2900 किलो वहां बरामद हुए थे। इसके पास भी विस्फोटक थे और इसने ब्लास्ट किया। इसको फिदाइन हमला भी कहा जा रहा है। और ये भी बात सच है कि जो अभी तक की जानकारी निकल कर आ रही है, इसको ये शक था कि ये पकड़ा जाएगा। इससे पहले इसने इस तरह का ब्लास्ट किया। क्यों लाल किले को चुना, इस बाबत हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि लाल किला सोमवार को बंद होता है। क्या ये इसको पता नहीं था, या फिर टारगेट कोई और था, ये अब इसकी जांच की जा रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये अचानक एक्सीडेंटल जो है वो हादसा हो गया हो। इस तरह की भी, ये चूंकि जो शख्स है वो मारा जा चुका है, तो ऐसे में अभी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन डीएनए से साफ होगा कि जो मारा गया है वो भी उमर ही था या कोई और है। फिलहाल इतना साफ है कि जो मौके से सबूत मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे आतंकी साजिश थी। और ये भी बात साफ कर रहे हैं कि इसके पीछे जिस तरह से पूरी जो निकल कर आ रही है चीज़ें, जो सूत्रों से पता चला है कि फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ, डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ, और इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। ठीक वही अमोनियम नाइट्रेट जो 350 किलो के आसपास बरामद हुआ था। मुजम्मिल को जब पकड़ा गया था, आदिल को पकड़ा गया था, 4 डॉक्टर टोटल इसमें पकड़े गए, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी। 7 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसी मॉड्यूल का एक हिस्सा था। इसको ऐसा लगा कि ये पकड़ा जा सकता है, शायद इस वजह से इसने ब्लास्ट किया, या ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। लेकिन जो मौके से सबूत मिले उससे ये स्थिति तो साफ हो रही है। इस बाबत लोगों को क्या कहना है, सुनिए। इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से ही, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना, ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ है इंसान। जिस टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, अब दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं। इस तरह से नजारा था। जिस टाइम पे इंसिडेंस हुआ मैं यहीं पे मौजूद था। और ये वाली गाड़ी देखिए, इसमें आग लग रही है। इसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ हमारे सामने, और ये ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। जितने भी मेरे पास आसपास मतलब लोग थे वहां की तरफ, वो तो बिल्कुल दहल गए थे लोग, अंदर भगदड़ मच गई लोगों की। और यहाँ पे तो कई लोग मतलब गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, और भी इसमें वीडियोस है। आपने वीडियोस बनाए हैं। मोहसिन, आप उस वक्त रिकॉर्ड कर रहे थे? मैं रिकॉर्ड, यहाँ पर से आप गुजर रहे थे? हाँ जी मैम, मैं यहीं पे मौजूद था, तो मैंने ये रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद में रिकॉर्डिंग इसलिए बंद कर दी क्योंकि यहाँ पे लोग ना बहुत गंभीर हालत में थे। तो हम कुछ लोगों को मतलब उठा के रिक्शे में लेटाया, ऑटो में बैठाया। एक हेड कांस्टेबल सर थे मेरे साथ में, और उनके साथ में हमने लोगों को 2-3 लोगों को मतलब हमने भेजा। उसके बाद में एक गाड़ी में और यहाँ पे आग लगनी शुरू हो गई थी, तो लोगों की और भगदड़ मच गई कि ये गाड़ी ब्लास्ट होने वाला है, इस गाड़ी में ब्लास्ट होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रशासन वाले आ गए। उन्होंने, कितनी देर में प्रशासन आए? मैम प्रशासन तो यहाँ पे कुछ लोग तो मौजूद ही थे, जो प्रशासन वाले थे कुछ लोग तो मौजूद थे, और कुछ लोग हैंड टू हैंड मतलब 15 से 20 मिनट बाद ही प्रशासन वाले यहाँ पे पहुंच चुके थे। उसके बाद में यहाँ से भगदड़ तो उस टाइम पे मच रही थी यहाँ पे लोगों की। फिर उसके बाद यहाँ से हम निकल गए मतलब।